अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद है ठीक होंगे। मेरा नाम निम्रा है और मेरी उम्र तकरीबन 20 साल है। मैं लाहौर में रहती हूँ। मेरा रंग बहुत ज़्यादा काला है, लेकिन मेरे नींद नक्श बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। जो कोई भी मुझे देखता है वो मुझे देखता ही रह जाता है। मुझे शुरू से ही पढ़ाई का बहुत ज़्यादा शौक था और मैंने ये सोच लिया था कि पढ़ाई करके मैं बाहर के मुल्क चली जाऊंगी। लेकिन मेरे उम्मी और अबू इस बात को नहीं मानते थे। वो कहते थे कि हमने तुम्हें बाहर नहीं जाने देंगे। मैं अपने दादा और दादी के साथ रहती थी, इसलिए मैं दादा अबू की मिन्नतें करने लगी कि वो उम्मी अबू को राज़ी कर लें। मेरे दादा मुझसे कहने लगे कि मैं एक शर्त पर तुम्हारे बाप और तुम्हारी माँ को मना लूँगा। मैंने अपने दादा से पूछा कि वो क्या शर्त है, तो मेरे दादा मुझसे कहने लगे वक्त आने पर तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। अबू सुबह सुबह ही अपनी नौकरी पर चले जाया करते थे, क्योंकि मेरे अबा एक स्कूल में डॉक्टर थे। जिसके बाद में दादा दादी के साथ हर वक्त घर में अकेली रहती थी। मेरे दादा मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखते थे। दादी की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होने लगी थी, तो फिर मैं अक्सर दादी का ख्याल रखती थी। उनकी तबीयत ख़राब होने की वजह से एक दिन मेरी दादी हम सबको इस दुनिया में अकेले छोड़कर चली गई। दादा भी अब बहुत ज़्यादा अकेले हो गए थे, क्या उनकी दादी अल्लाह को प्यारी हो गई थी। मेरे दादा की उम्र इतनी ज़्यादा नहीं थी। उन्होंने खुद को बहुत ज़्यादा फिट रखा हुआ था, क्योंकि वो आर्मी से रिटायर्ड ऑफिसर थे। दादी के जाने के बाद वो बहुत ज़्यादा उदास भी रहने लगे थे। अम्मी अबू जब घर वापस आते तो मैं उनके साथ अकेली ही होती थी। मेरा दादा मेरा बहुत ख्याल रखते थे, लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरे दादा अबू ही मेरी ज़िंदगी तबाह व बर्बाद कर डालेंगे। मैं अपने दादा को बहुत ज़्यादा अच्छा समझती थी कि वो मेरे साथ कभी कुछ गलत नहीं करेंगी, लेकिन मेरी ये बात भी गलत साबित हुई। एक रोज़ मेरे दादा अबू मुझसे कहने लगे, तुम अकेली कमरे में मत सविया करो, क्योंकि तुम डर जाती हो। ऐसा करो कि तुम मेरे कमरे में ही सो जाओ। मैंने इस रोज़ अपने दादा अबू की बात मान ली और रात होते ही मैं दादा अबू के कमरे में आ जाया करती थी। उनके कमरे में 2 सिंगल बेड थे, यानी मेरा बेड काफ़ी दूर था। इनमें से एक बेड खाली था। मैंने वहाँ सोने का इरादा बना लिया था। अचानक ही मेरी आंख लगी तो मुझे ऐसे महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरे ऊपर किसी ने हाथ रखा हो। मैंने इधर उधर देखने की कोशिश की तो मुझे कोई भी नजर नहीं आया और किसी ने अपनी हरकत को रोक लाया था। कुछ देर के बाद वही हरकत फिर से होने लगी। जैसे ही मैं नींद में गई तो मुझे ऐसे महसूस हुआ जैसे कोई मुझे छीड़ रहा है। जैसे ही मैंने आंखें खोलकर देखना चाहा तो सामने दादा थे। मैं दादा को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हुई। मैं बहुत ज्यादा हैरान हो रही थी, क्योंकि दादा बहुत ज्यादा अजीब हरकतें कर रहा था। ये सब पहली मर्तबा मेरे साथ हो रहा था। मैंने भी इस चीज को अच्छी तरह महसूस कर लिया था, लेकिन मैंने ये बात भी अपने दिल में सोच ली थी कि अगर दादा ने ऐसा वैसा कुछ किया तो मैं उठ जाऊंगी। दादाजी कुछ देर तक सुकून देते रहे। दादा अबू के ऐसे करने से मुझे भी बहुत ज्यादा सुकून मिल रहा था। कुछ देर ये हरकतें करने के बाद मेरे दादा अपने बेड पर वापस चले गए, लेकिन उनके जाने से मेरी बेचैनी बढ़ने लगी। मुझे शायद उनकी बहुत ज्यादा आदत हो गई थी, लेकिन दादा उससे आगे कोई काम नहीं करते थे। कुछ देर बाद ही अबू ने अपनी जॉब छोड़ दी थी। ये सुनकर मेरी जान निकल गई, क्योंकि अब मुझे ऐसा लगने लगा था कि मैं मजीद दादा के पास नहीं रह सकूंगी। अब तो दादा अबू मुझे बहाने बहाने से छेड़ने लगे थे। अभी इस बात को 3-4 साल ही गुजरे थे और ये काम मेरे और दादा के दरमियान बहुत ज्यादा होने लगा था। दादा भी अब हर वक्त। प्यारे दोस्तों, अगर आप उस कहानी का पार्ट 2 देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर पार्ट 1 पसंद आया है तो कमेंट्स ज़रूर करें।